भगवान शिव के कई अवतारों में काल भैरव को तांत्रिक और योगियों का इष्ट देव माना जाता है। तंत्र की साधना करने वाले तरह तरह की तांत्रिक सिद्धियां पाने के लिए काल भैरव की उपासना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान शिव के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जिससे उन्हें काल भैरव का अवतार लेना पड़ा? आइए आज की इस कहानी में जानते हैं। शिव महापुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मदेव श्री हरि विष्णु से मिलने के लिए बैकुंठ धाम पहुंच गए। तब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से सवाल किया कि इस संसार का सबसे बड़ा रचनाकार कौन है। इस सवाल के जवाब में ब्रह्मा जी मुस्कुराए और कहा, जब मैंने ही समूची सृष्टि की रचना की है तो इस सृष्टि का श्रेष्ठ रचनाकार तो मैं ही हुआ। ब्रह्मा जी का उत्तर सुनने के बाद भगवान विष्णु उनके शब्दों में समाहित अहंकार से क्रोधित हो गए और दोनों के बीच बहस होने लगी। अब दोनों ने वेदों के पास जाकर सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास किया। सबसे पहले वे ऋग्वेद के पास पहुंचे और पूछा कि बताओ इस सृष्टि का श्रेष्ठ रचनाकार कौन है। तब ऋग्वेद ने कहा, आप क्षमा करें प्रभु, इस सृष्टि में सर्वशक्तिमान तो केवल एक ही है और वो है भगवान शिव, जिनमें सभी जीव जंतु समाहित है। इसके बाद यही प्रश्न यजुर्वेद से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, यज्ञों के द्वारा हम जिसे पूजते हैं वही सर्वश्रेष्ठ है और वो शिव के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। फिर दोनों देवता यही सवाल लेकर सामवेद के पास पहुँचे। सामवेद ने कहा, विभिन्न साधक और योगी जिसकी आराधना करते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है और जो इस पूरे विश्व को नियंत्रित करता है वो त्र्यंबकम यानी शिव है। अंत में ये सवाल अथर्ववेद से पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, भक्ति मार्ग पर चलकर जिसे पाया जा सकता है, जो इंसानी जीवन को पाप मुक्त कर सकता है, मनुष्य की सारी चिंताएं हरता है, वह शंकर ही सबसे श्रेष्ठ है। चारों वेदों के उत्तर सुनने के बाद भी भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का अहंकार शांत नहीं हुआ। इतने में ही वहाँ दिव्य प्रकाश के रूप में महादेव प्रकट हुए। शिव जी को वहाँ देखकर अहंकार में डूबे ब्रह्मदेव का 5वां सिर क्रोध की अग्नि में जलने लगा, जिसे देख भगवान शिव क्रोधित हो गए। उसी वक्त उन्होंने अपनी एक अवतार की रचना की, उसे काल नाम देकर कहा कि हे काल, तुम मृत्यु के राजा हो, तुम्हें समस्त सृष्टि काल भैरव के नाम से जानेगी। फिर महादेव ने काल भैरव को आदेश दिया, ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दे जो अहंकार की अग्नि में जल रहा है। भगवान शिव के आदेश पर काल भैरव ने क्षण भर में ब्रह्मा जी के 5वें अहंकारी सिर को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी को यह एहसास हुआ कि वे अहंकार में आकर खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने की भूल कर रहे थे। उन्होंने महादेव से क्षमा मांगी। भगवान शिव ने उन्हें क्षमा कर दिया। इसके बाद भगवान शिव ने काल भैरव से कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, इसलिए सभी तीर्थ स्थान के दर्शन करो ताकि इस दोष से तुम्हें मुक्ति मिल जाए। काल भैरव शिव जी के आदेश पर तीर्थ स्थानों के दर्शन के लिए निकल गए, लेकिन उन्होंने देखा कि ब्रह्म हत्या का पाप हर जगह उनका पीछा कर रहा है। लेकिन जैसे ही भैरव काशी पहुंचे वैसे ही उनका पाप मिट गया। वहां उनके साथ से ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर भी गिर गया। कहा जाता है कि काशी में जिस स्थान पर ब्रह्मा का कटा सिर गिरा था वही आज कपाल मोचन तीर्थ कहलाती है। उस दिन से लेकर आज तक काल भैरव स्थायी रूप से काशी में ही निवास करते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि काल भैरव कौन है और महादेव को काल भैरव अवतार क्यों लेना पड़ा।